राधे कृष्ण। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग होने के कारण इसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी की एक पौराणिक कथा है। एक समय नारद जी भ्रमण करते हुए वैकुंठ में पहुंचे। भगवान श्री हरि को प्रणाम कर नारद जी ने उनसे पूछा, भगवान, षटतिला एकादशी का व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है और इस व्रत की क्या कथा है? नारद जी की जिज्ञासा देख भगवान विष्णु बोले, षटतिला एकादशी व्रत की एक सत्य कथा है, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले पृथ्वी लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह मेरी परम भक्त थी। वह अपना अधिकांश समय मेरी पूजा, व्रत और भक्ति करने में व्यतीत करती थी और सदैव ही मेरा नाम जपती रहती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसमें एक कमी थी। उसने जीवन में कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था और ना ही कभी किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद की थी। इसी कारण से मैंने सोचा कि ब्राह्मणी को अपनी भक्ति और पूजा के कारण मेरे लोक में स्थान तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु किसी भी तरह का दान ना करने से इसे मेरे धाम में प्राप्त होने वाले वैभव और सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। ऐसा विचार कर मैं एक भिक्षुक का रूप लेकर पृथ्वी लोक पर उस ब्राह्मणी के पास पहुंचा और उससे भिक्षा मांगी। तब उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का एक टुकड़ा मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उस मिट्टी के टुकड़े को लेकर अपने लोक में वापस लौट गया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और शरीर त्याग कर वह मेरे लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने से ब्राह्मणी को महल के समान सुंदर घर मिला, लेकिन उसमें किसी भी तरह का भोजन, अन्न और सामान नहीं था। वह घर बिल्कुल खाली था। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और मेरे पास आकर कहने लगी, हे भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा और भक्ति की, परंतु मुझे जो घर मिला है उसमें तो कोई भी वस्तु या अन्न सामग्री नहीं है। ऐसा क्यों है? तब मैंने उससे कहा, तुमने सच्चे मन से मेरी भक्ति तो की, परंतु कभी किसी को दान नहीं किया। लेकिन तुम चिंता ना करो और वापस अपने घर जाओ। वहां तुमसे मिलने देव स्त्रियां आएंगी। वे तुमसे द्वार खोलने को कहेंगी। तब तुम उनसे कहना कि पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य और व्रत की विधि के बारे में बताइए, तभी मैं द्वार खोलूंगी। मेरे कहे अनुसार ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देव स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि यदि मुझसे मिलना है तो मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य और व्रत विधि के बारे में बताइए। तब एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महत्व और विधि बताई। ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। उसे देखकर देव स्त्रियों को बेहद आश्चर्य हुआ। यह तो साधारण मनुष्य के शरीर वाली स्त्री है। देवांगनाओं के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से षटतिला एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया। व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वह अत्यंत सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर भी अन्न और वैभव की सभी वस्तुओं से भर गया। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ आदि व्यसनों को त्याग कर सच्चे मन से षटतिला एकादशी का व्रत और तिलों का दान आदि करता है, वह बीमारी, दरिद्रता, दुर्भाग्य और अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और अपनी जीवन यात्रा पूरी करने के बाद वह मेरे परम धाम वैकुंठ लोक में स्थान पाता है। नारद जी ने भगवान विष्णु को धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम कर फिर से भ्रमण के लिए निकल पड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।